जान चुके हैं न्यूज स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अब करेंगे फैसलाबाद रूरल हेल्थ सेंटर डिचकोट की इमारत बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकी। सीनियर मेडिकल ऑफिसर, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर और डिस्पेंसर की छतें गिरना शुरू हो गई हैं। जी हां, फैसलाबाद रूरल हेल्थ सेंटर डिचकोट की इमारत बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकी। सीनियर मेडिकल ऑफिसर, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर और डिस्पेंसरी की छतें गिरना शुरू हो गई हैं। इसी मामले पर मजीद तफसीलात जानते हैं असदार हुसैन से। जी असदार हुसैन, आगाह कीजिएगा, क्या कोई जानी या माली नुकसान तो नहीं हुआ? ये बिल्कुल रूरल हेल्थ सेंटर डिचकोट की इमारत गुज़िश्ता रात होने वाली जो बारिश है उसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और इस सिलसिले में देही मरकज़ सेहत डिचकोट में बने मुख्तलिफ कमरों की जो छतें हैं वो गिरना शुरू हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा जो छत का कमरा मुतासिर हुआ है वो सीनियर मेडिकल ऑफिसर के कमरे की छत के जो सीमेंट के टुकड़े थे वो गिरे थे और इस दौरान ड्यूटी पे मौजूद जो डॉक्टर जो कि उस कमरे में मौजूद थे लेकिन वो महफूज रहे और सीमेंट के टुकड़े गिरने के बायस जो शीशे का टेबल था वो टूट गया। और इसके अलावा वहाँ पे लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, इसके अलावा डिस्पेंसरी जहाँ पे अद्वियात मौजूद होती हैं उनकी छतों के कुछ हिस्से गिरे हैं और ऐसे में वहाँ पे मौजूद जो बारिश का पानी है वो टपकना शुरू हो चुका है और बारिश का पानी टपकने के सबब जो डिस्पेंसरी में मौजूद अद्वियात हैं उससे ज़ाया वो जो है वो खर्चा उसका मुतासर होने का हो चुका है। इस सिलसिले में जो देही मरकज़ सेहत डिचकोट का अमला है उनका ये कहना है कि मुतअद्दिद बार इमारत के हवाले से कि ये नाकस इमारत है, किसी वक्त भी ज़मीन बोस हो सकती है और ऐसे में यहाँ पर तैनात अमले की जो ज़िंदगी हैं वो ख़तरे से दो चार है, इसलिए उसे रिपेयरिंग जो है वो करवाई जाए। लेकिन ताहाल इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो PHFMC इंतज़ामिया की जानिब से और महकमा सेहत इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल इसे जो है वो रिपेयर नहीं करवाया जा सका, जिसके सबब ये जो है वाक़या रोनमा हुआ है और ऐसे में वहाँ पर तैनात अमला जो है वो इस वक्त खौफ व हरास का शिकार है कि खुदा न खास्ता अगर इस इमारत को जो है वो मरम्मत ना करवाया गया तो ठीक है, शुक्रिया असदार हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं लालिया से। लालिया के नवाही इलाके इनायतपुर भटिया में लिंक नहर में शगाफ पड़ गया जिससे सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं और पानी आबादी में भी दाखिल होना शुरू हो गया है। रात गए पड़ने वाले शगाफ को पुर नहीं किया जा सका। लालिया का ये नवाही इलाका है इनायतपुर भटिया, जहां लिंक नहर में शगाफ पड़ गया है और इससे सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। मजीद बात करने के लिए अजमत बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, बताइएगा कि कितना जो रकबा है वो ज़ेर-ए-आब आया है? बिल्कुल, लालिया का नवाही इलाका है इनायतपुर भटिया, जहां से जो लिंक राजबा है वो उसमें शगाफ पड़ गया है जिससे जो करीबी आबादी है जहां पर काश्तकारों के डेरे वगैरह हैं उनमें भी पानी दाखिल हो गया है और सैकड़ों एकड़ पर जो खड़ी फसल है उसके अंदर भी पानी चला गया है। और ताहाल अभी इंतजामिया की तरफ से और महकमा नार की तरफ से किसी किस्म का कोई अमला यहाँ पर नजर नहीं आता और लोग अपनी मदद आपके तहत इसको पुर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और यहाँ पर ये पुश्ते कमजोर होने की वजह से और महकमा नार की जनाब से पेट्रोलिंग ना होने की वजह से ये अक्सर इससे पहले भी यहाँ पर मंगनावाला के करीब नहर में शगाफ पड़ा था और अभी इनायतपुर भटिया में शगाफ पड़ा है और ये बार बार जो फसलों का नुकसान हो रहा है इससे जिम्मेदार और काश्तकार काफ़ी परेशान है। और महकमा अनहार की गफलत की वजह से ये बार बार जो नहरें उसमें शगाफ पड़ रहा है, सीज़न चल रहा है मानसून का और इसमें ओवरफ्लो भी होती है नहरें, लेकिन पेट्रोलिंग ना होने की वजह से ये बार बार जो नहरें टूटने का अमल है वो जारी है और लोग ताहाल इस मसले की तरफ नोटिस दिलवाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया है कि वो अपनी जो ख्वाबे गफलत है उससे जाग ही नहीं रही। जी, गफलत बढ़ती जा रही है। ठीक है अजमत बलोच, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लालिया से खबर है जहां ताहाल महकमे अनहार और इंतजामिया मौके पर नहीं पहुंच सकी है। आपको बताएं कि नहर में शगाफ पड़ा है और शगाफ पड़ने से पानी आबादी में भी दाखिल हो गया है। बारिश के आफ्टर इफेक्ट्स की बात करेंगे। गोजरा में होने वाली बारिश से शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। इंतजामी मशीनरी ताहाल पानी निकालने के लिए नहीं पहुंचाई जा सकी है। मिशन रोड, पेंसरा रोड पर बारिशी पानी ताहाल मौजूद है। मजीद तफसीलात जानते हैं हाफिज फरहान अली से। जी हाफिज फरहान, बताइएगा। मैं इस वक्त मिशन रोड पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे ये जो पानी है आप देख सकते हैं कि रोड जो है वो झील का मंजर पेश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से ताहाल पानी निकालने के कोई इंतजाम शुरू नहीं किए गए। रात गए होने वाली शदीद बारिश के बायस हर रोड पर ही यही सूरत हाल देखने में नजर आ रही है। अगर विजिट कर लिया जाए पेंसरा रोड का तो वहाँ पर भी यही इसी तरह पानी मौजूद है। इसके साथ साथ शहर के जितने भी आम सड़कें हैं, रोड हैं, वहाँ पर भी इसी तरह बारिशी पानी मौजूद है, लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया की जानिब से ताहाल पानी निकालने के लिए
अमला जो मौजूद है इंतजामिया का, वो यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा। ये रोड जो है लाखों रुपए लागत से तामीर किया गया, करोड़ों रुपए लागत से ये कारपेट रोड बनाया गया, लेकिन अब जो है यहाँ पर बारिशी पानी और इसके साथ साथ सीवरेज पानी का रहना यहाँ पर मौजूद, वो तो मामूल बन ही चुका था, लेकिन अब जो बारिशों का पानी है वो भी यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं पानी के नीचे। जब लोग यहाँ से गुजर रहे होते हैं, गाड़ियों वाले, रिक्शों वाले, मोटरसाइकिलों वाले, तो उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो बीच में फंस जाती हैं। खड्डों की वजह से उनकी गाड़ियों का नुकसान भी होता है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से ताहाल इस पानी को निकालने के लिए अभी तक कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। जी बहुत शुक्रिया हाफिज फरहान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कमालिया से खबर शामिल करेंगे। कमालिया में हालिया बारिशों से चीचावतनी रोड, रजाना रोड समेत दीगर मकामात पर बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़कों पर मौजूद पानी की वजह से गाड़ियों की रवानी भी मुतासिर हो रही है। मजीद बताएंगे रिजवान खान। कमालिया में बारिश बरसने के बाद जगह जगह जहां पर इस बारिश का पानी जमा हो जाता है, वहीं पर जो चीचावतनी रोड और रजाना रोड पर बारिश का पानी जो है वो दंदनाता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से जो इलाका मकीनों के साथ साथ दुकानदार हजरात हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो आमद रफ्त है उसमें भी जो है शदीद उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बात भी करेंगे मौसम। भाईजान बताइएगा, बारिश बरसने से जब भी बारिश होती है यहाँ पर जब पानी जमा हो जाता है, क्या कहते हैं इस वक्त? बारिश होती है उसके बाद में यहाँ पानी खड़ा हो जाता है, इंतजामिया कोई आती नहीं। आज भी आप देख सकते हैं तकरीबन 11-12 बज गए हैं तो अभी तक कोई इंतजामिया नहीं आई है। रात की बारिश हुई हुई है, पहले भी ऐसी होता है, पानी खड़ा हो जाता है, कोई नहीं आता। हमारे यहाँ पे दुकानें हैं, दुकानों के आगे पानी खड़ा होता है, कस्टमर्स आते हैं, बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे बहुत तंग है हम। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि दुकानों में जो है पानी दाखिल होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि तकरीबन काफ़ी टाइम हो चुका है बारिश हुए, लेकिन इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म के इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। जब भी बारिश होती है तो यहाँ पर चीचावतनी रोड, रजाना रोड समेत दीगर जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ जाते हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीनों के साथ साथ जो दुकानदार हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। काम से अपील करते हुए दिखाई देते हैं कि इस बात पर नोटिस लिया जाए और पानी की निकासी के लिए। रिजवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बारिश के बाद की सूरत हाल की ही बात करेंगे। झंग में बारिश का पानी जमा होने पर डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू खुद सड़कों पर निकल आए। ताहिर वट्टू का अपनी निगरानी में सरगोदा रोड, टोबा रोड पर अपनी निगरानी में सफाई का ऑपरेशन जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर हसन नकवी, कैसे चल रहा है ये ऑपरेशन? बिल्कुल, झंग शहर और गिरदरवा में बारिश के बाद अब मौसम खुशगवार हुआ है, तो दूसरी जानब शहर के जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आए हैं। वहाँ पर बारिश का पानी जमा है और इसकी निकासी के इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू मौका पर पहुंचे हैं और अपनी निगरानी में जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर निकासी के लिए जो है वो इकदामात करवा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर से बात भी करते हैं, जानते हैं। सर आप बताइएगा कि मुतअद्दिद मुकामात पर पानी जमा है, उसकी निकासी के लिए क्या हदायत जारी की हैं आपने? देखिए, इसमें कुछ हमारे ऐसे एरियाज़ हैं जो क्रोनिक हैं और वहाँ पे पानी जो है कि वो जनरली खड़ा होता है, तो आपको पता है बरसात आने के बाद जो है कि वो सूरत हाल वहाँ पे थोड़ी ख़राब होती है। तो अभी मैं ख़ुद भी, मेरे जितने ऑफिसर भी हैं, उन सारों को हमारी यही डायरेक्शन है कि वो वहीं पे ऑफिस लगाएं और उन एरियाज़ को क्लियरेंस करें। तो मैं ख़ुद भी बैठा हूँ, मेरे बाकी लोग भी जो है कि वो सारे मुख्तलिफ़ जगहों पर बैठे काम करवा रहे हैं, क्योंकि जब तक ये रेनी स्पेल जो है कि वो गुजर नहीं जाता तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो एमसी और जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं वो सारे इंशाल्लाह फील्ड में होंगे। डिस्पोजल वर्क्स की क्या हालत है? वहाँ पे तमाम मशीनरी जो है वो वर्किंग पोजीशन में है? इसमें जो हमारे सारे डिस्पोजल जो है वो चल रहे हैं। पिछले साल जो है 13 मोटर चल रही थी, इस दफ़ा 17 जो है कि वो मोटर चल रही हैं और 15 दिन के बाद जो है कि और भी 5 से 6 मोटर का एडिशन हो जाएगा। ताहिर वट्टू का ये कहना है कि जिस तरह बारिशों के सीजन का आगाज होने जा रहा है, इस पर शहरी किसी परेशानी से बच सकें, इसके लिए तमाम तर अमले की। बहुत शुक्रिया मुबशिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सतह पर जारी थे, उनमें तातुल आया, तो उसके साथ साथ जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है उसको भी खासा धचका लगा, जिसके बायस तामीराती मटेरियल की जो फरोख्त है उसमें भी खासी कमी वाक़ आई। हमारे साथ इस वक्त शुक्र रोड हाजियाबाद के ताजर मौजूद हैं, से इस हवाले से बात करते हैं। मिर्ज़ा साहब, ये बताइएगा, लकड़ी के कारोबार से आप मुंसलिक हैं, बताइएगा किस हद तक कारोबार में कमी आई है इस कोरोना बहरान की वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले 41 का शुक्रगुजार हूँ कि वो फैसलाबाद की बेहतर नुमाइंदगी करते हैं, हम इसके इंतहाई मशकूर हैं। भाई रमज़ान, बात तो ये है कि 4-5 महीने से कारोबार तो कम हुआ ही हुआ है बहुत ज़्यादा, लेकिन डॉलर महंगा होने की वजह से महंगाई इतनी हो गई है कि लकड़ी में तकरीबन 200 रुपया फुट महंगी हो गई है।
اور गाह की कुव्वत खरीद भी ख़त्म हो गई है। 4-5 महीने से कारोबार का नामो निशान नहीं है। हमारा काम तकरीबन 60-65% कम हो गया है, जिससे लेबर के मजदूरों की तनख्वाहें पूरी नहीं होती। लेकिन यहाँ मजदूर बहुत ज़्यादा हैं, रेडी वाले परेशान हैं। काम होगा तो ये रेडी वाले काम करेंगे। यहाँ देखोगे सामने दुकानें हैं, बिल्कुल लोग फारग बैठे हुए हैं। लेकिन अल्लाह ताला इस गवर्नमेंट को हिम्मत दे। तामीराती काम जो है ना, ये भी बिल्कुल बंद हैं, कोई तामीर नहीं हो रही। अगर तामीराती काम चलेंगे तो हमारा काम चलेगा। आपका जो है वो आयरन के हवाले से कारोबार है, तो बताइएगा कि पिछले 4-5 महीनों में किस हद तक सेल जो है इसकी कम हुई है, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर सरकारी और गैर सरकारी काम जो थे वो रुके हुए थे। जब से ये हमारे यानी कि 23-24 मार्च से कोरोना आया है ना, तकरीबन कह लें कि 3-3.5 माह से तो काम बिल्कुल नहीं हुआ। और दूसरा, जब हमारी मार्केट खुलती है तो वो हमें पुलिस या इंतज़ामिया तंग करती है। इसके बाद हमारा ज़ाती काम जो जिससे मैं मुंसलिक हूँ, ये स्टील का है बिज़नेस, कंस्ट्रक्शन के हवाले से। कंस्ट्रक्शन आप देखें तो बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई है, यानी कि 40% कह लें, 50 नहीं कह सकते, 35-40। इसके अलावा सरकारी काम सारे के सारे ठप पड़े हुए हैं। कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल जिनकी बिल्डिंगें वगैरह बनती थी, हमारे पास अक्सर लोग ठेकेदार लगे होते थे, स्टील वगैरह खरीदते, वो सारे का सारा काम बंद पड़ा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपना रिटायर्ड थे, 2-2, 3-3, 4-4 घर बना के सेल करते थे, उनका काम बिल्कुल बंद है। उनसे जब पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये रजिस्ट्री जो होती है उसका पहले खर्चा इतना था, अब इतना है। हुकूमत ने 2-3 दफ़ा उसका नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन वो अभी तक यानी कि प्रॉपर आया नहीं है, यानी कि रेट कम नहीं हुए। इस वजह से इंतहाई यानी कि हम परेशान हैं। 60% हमारी सेल जो कम हो गई है। हमारी मार्केट में रेडियो वाले ही परेशान हैं, हमारे पल्लेदार परेशान हैं, जिससे हमारा कह लें कि जो हमारा ज़ाती खर्चे थे पहले, वो ऑलरेडी बरकरार हैं, बल्कि बढ़ गए हैं, कम नहीं हुए, तो कारोबार कम हो गए। कारोबार जो है वो कम हो गए हैं। इस वजह से ना सिर्फ जो ईंटों की कंजम्पशन है, जो सीमेंट की कंजम्पशन है, बजरी की कंजम्पशन है, और इसके साथ साथ जो हार्डवेयर का काम है वो भी तकरीबन 60 से 65% तक जो है उसके ऊपर कट लग चुका है, जिस वजह से ताजर बरादरी जो है वो खासी परेशान है। जी ठीक है, शुक्रिया रमजान मिर्जा तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत ने ईद से पहले लॉकडाउन की तजवीज़ दी तो फैसलाबाद के ताजरों ने सर जोड़ लिए। कपड़ा मार्केट के ताजरों ने हंगामी इजलास मुनक्किद किया। इसी पर मजीद बात करेंगे फजील अहमद से। इजलास की कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा फजील। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में एक बार फिर लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी गई है हुकूमत की जानिब से, जिस पर ताजरों की जानिब से सर जोड़ लिए गए हैं और ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि अब जो दुकानदार हैं, ताजर हैं, वो लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हैं, लिहाजा ईद से पहले लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। हुकूमत को अपने इस फैसले पर नज़रसानी करनी होगी, वरना ताजर इस फैसले को नहीं मानेंगे और अपना कारोबार जारी रखेंगे। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी शेख साहब, बताइएगा क्या कहेंगे आप, जो तजवीज़ पेश की जा रही है हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन? इसके हवाले से मैं तो यही कहूँगा कि ये जो तजवीज़ पेश की गई है कि ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से पेश की गई है या ताजरों की तरफ से, अगर ये ताजरों के मामलात हैं तो ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए कि ताजरों को एतमाद में ले के फिर फैसला किया जाए, ना कि खुद बाला बाला फैसला किया जाए, ताकि ये हमें मार्केटों की सूरत हाल का हमें वाज़िया पता है। यहाँ पर दुकानदार जो है मर रहे हैं, परेशान है, किरायों की वजह से परेशान है, जो दिहाड़ीदार है वो परेशान है, मजदूर परेशान है, जो दुकानदार है वो भी परेशान है। इनको चाहिए, ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए, ताजरों को एतमाद में लेकर फैसला करें। जी बिल्कुल, ताजरों को एतमाद में लेकर फैसला किया जाए, क्योंकि पहले ही लॉकडाउन रहने की वजह से ताजर तबका माली मुश्किलात से दो चार है। मंदर गली के चेयरमैन भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी हाई साहब, आप बताइएगा आप क्या कहेंगे इस फैसले के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले लॉकडाउन का नुकसान ताजरों को अभी पूरा नहीं हुआ, इतने मुश्किलात के इजहार जो खर्चे घर के हैं वो पूरे नहीं होते। लॉकडाउन हो गया, ऊपर से इन्होंने और तजवीज़ देती, ये इंतज़ामिया वाले सब कुछ कर रहे हैं। ये उधर देखें, वो सब्ज़ी मंडी में उधर ये कोरोना नहीं है, इधर तो है ही कोई नहीं, कोरोना वाला मसला ही नहीं है। इधर क्यों तजवीज़ इन्होंने दी? हमारे एतमाद को ठेस ना बचाएं, वरना हम तो एहतजाज करेंगे घंटा घर में।
जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। अगर इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई गई, लॉकडाउन का फैसला किया गया, तो हम घंटाघर में एहतजाज करेंगे और इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया जाएगा। फैसले को मानने से इनकार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया फजील, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कुछ बात कर लेते हैं टर्किश सीरियल्स की। बताइएगा जाज़बा, टर्किश सीरियल्स देखती हैं आप? हाँ, टर्किश सीरियल्स देखने का शौक तो है मुझे। तो फिर आपके लिए अच्छी खबर ये है कि टर्किश ड्रामों के कैरेक्टर जो हैं वो पहुंच गए हैं फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में। अर्तुगरुल गाजी, हलीमा सुल्तान और सलमान शाह फैसलाबाद पहुंच गए हैं। मवेशी मंडी में तुर्की दुम्बों के मशहूर टीवी सीरियल पर नाम दुम्बे मंडी की रौनक बन गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं जुल्करनैन से। जी जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, न्यामान मॉडल कैटल मार्केट में जो है वो तुर्की दुम्बों का एक कबीला पहुंचा है, जिसमें अर्तगल, हलीमा सुल्तान और शाह सलमान भी मौजूद हैं और इनकी धूम है यहाँ पर। अर्तगल जो है वो पूरे कबीले में बहादुर तस्वर किया जा रहा है और अर्तगल और शाह सलमान ही दो ऐसे दुम्बे हैं जिनके सींग हैं और हलीमा सुल्तान जो है वो सफ़ेद रंगत है उसकी और ख़ूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इस वक्त जो है वो पीछे इनका पूरा कबीला जो है तुर्की दुम्बों का वो देखा जा सकता है और मैं ऐसे ही चाहूँगा अर्तगल से भी आपको मिलवाऊँ, अगर वो मुझे यहीं पर ये इस वक्त जो है अर्तगल ने मुंह मोड़ लिया है और पीछे को चल दिया है, लेकिन ये जंगजू और बहादुर अर्तगल है और इससे टक्कर लेना जो है वो खासा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इसके पास जाकर आपको कम से कम इसको दिखा ज़रूर दूँ। अगर मेरे कैमरामैन वहीद महमूद आपको दिखा सकते हों तो अर्तगल जो ब्लैक कलर में है और इसके सर पर सींग हैं बिल्कुल एक बादशाह के ताज की तरह, और ये सारे कबीले से जो है वो मुनफरद नज़र आता है। और अगर इसी तरह थोड़ा सा पैन करके हलीमा के मुंह पर जाएं तो हलीमा भी जो है वो सबसे अलग नज़र आ रही है और चलती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। और सफ़ेद रंगत ये इस वक्त जो है वो हलीमा सुल्तान ने मुंह नीचे कर लिया है और मुड़कर नाज नखरे जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं। और ये मशहूर जो ड्रामा सीरियल है अर्तगल, उससे मुतासिर होकर मंडी में जो है वो इसका नाम अर्तगल रख दिया गया है। एक हलीमा सुल्तान जो है फीमेल वो रख दी गई है और एक शाह सलमान भी रख दिया गया। शाह सलमान जो है वो भी अगर आपको दिखाऊं मैं कोशिश करूं कि इस कबीले में से देखना पड़ेगा कि वो शाह सलमान साहब जो हैं वो किधर तशरीफ़ फरमा है। लेकिन उससे पहले जो है वो एक शहरी यहाँ पर इनकी धूम सुनकर पहुँचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आप ज़रा यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और मुझे ये बताएं कि किस तरह से मुतासिर होकर आप यहाँ पर मंडी में आ गए हैं। जी हम कल आए थे, 4-5 दोस्त देखने आए थे। अर्तगल साहब यहाँ पे आए हुए हैं बता रहे थे दोस्त, तो मैं आज फ्री था, मौसम भी अच्छा था, मैंने कहा चक्कर लगा के आऊँ, तो मैं आज आया हूँ अर्तगल से मिलने। तो अर्तगल साहब लिफ्ट नहीं करवा रहे आगे हैं और मैं उनके पीछे पीछे हूँ। तो मेरा ख्याल वो अपने कबीले को देख रहे हैं, हलीमा सुल्तान को देख रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर अर्तगल और हलीमा सुल्तान की जो मोहब्बत और जो उनकी अटैचमेंट उस सीरियल में है वो यहाँ पर भी देखी जा सकती है। हाँ बिल्कुल, मैं वही तो देख रहा हूँ। तो मैं मतलब कोशिश कर रहा था कि उसको थोड़ा सा फुसलाऊँ बहलाऊँ और मतलब देखूँ उसको, मगर वो अपनी जो हलीमा सुल्तान है उनके पीछे पीछे और वो अपने कबीले के साथ साथ जो है वो टहल रहे हैं। तो अच्छा, आपने अर्तगल और हलीमा सुल्तान दोनों को देखा है, हलीमा की खूबसूरती के हवाले से क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह बहुत प्यारी और माशाल्लाह सेहतमंद और मतलब देखने के वाले से बहुत अट्रैक्टिव है जी। अच्छा, बाकी कबीले की रंगत जो है वो देखने में किसी की सफ़ेद है, किसी की कुछ रेड कलर है और किसी का कोई ब्लैक कलर है, लेकिन हलीमा एक पूरे कबीले में एक ऐसी है जो मुनफरद है और सफ़ेद रंगत रखती है, तो इसकी अट्रैक्शन ही अर्तगल को उसकी जानिब खींच रही है। जी बिल्कुल ऐसी है और मैं देख रहा हूँ कि पूरे कुंबे में जो है वो मुनफरद है और मतलब सबसे अलहदा वो नज़र आ रही है। तो आप इनके दाम के हवाले से क्या कहते हैं? इनको खरीद कर ही जाएंगे या दाम का कुछ बार्गेनिंग भी करेंगे? मैं इसी हवाले से आया था, कल 4-5 दोस्त आए थे हम, तो कोई बात बन नहीं सकी। मैंने कहा पता करूं जाके दोबारा से शायद कोई बात बन जाए, मगर मुझे लग नहीं रहा कि कोई बात बनेगी अभी। लेकिन अर्तगल खरीदना है तो फिर आपको पैसे भी तो उसी हिसाब से अदा करने होंगे। हाँ जाहिर सी बात है, वो उन्होंने सेटअप अपना बनाया हुआ है तो जाहिर सी बात है रेट भी फिर उसी हिसाब से लगाएंगे। ये क्या एक सेल्स टैक्टिक्स कहा जा सकता है इसको कि इनको नाम दे दिए गए हैं चूंकि वो सीरियल जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है? हाँ बिल्कुल, ऐसी एक फार्मूला जो है वो लगाया गया है, क्योंकि जो चीज़ चल रही होती है ट्रेंडिंग में होती है वो हर जगह पे वो उसको घुसा दिया जाता है। तो अब वही जो इसके ऊपर वो ट्रेंड जो है फॉलो किया गया, इन्होंने किया है।
तो अब देखें अब क्या करते हैं ये फॉर्मूला जो है वो किस हद तक कामयाब होता है ये तो देखेंगे, लेकिन साथ साथ आपको एक बार फिर से शाह सलमान जो हैं बाकी रह गए थे उनसे ज़रूर मिलवा देंगे। इस वक्त शाह सलमान जो हैं वो कुछ हद तक बुज़ुर्ग हो चुके हैं और बाकियों से उनकी सेहत जो है वो भी थोड़ी बहुत डाउन नज़र आ रही है। अगर कैमरामैन वहीद महमूद आपको दिखा सकते हो तो इन जनाब को जो है वो नाम दिया गया है शाह सलमान का। इनके सर पर भी जो है वो सींग हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे ताज हो, और इनसे आगे यहाँ पर जाकर देखा जा सकता है कि ये सबसे मुनफरिद जो है इसे नाम दिया गया है हलीमा सुल्तान का। और अर्तगल साहब जो हैं वो भी यहीं पर मौजूद हैं और इनका इस वक्त जो है साथ साथ बिल्कुल इस वक्त जो है वो साथ साथ दोनों अर्तगल और हलीमा सुल्तान जो हैं खड़े हुए हैं। इससे इनकी अटैचमेंट देखी जा सकती है कि पूरे कबीले में से ये दोनों मुनफरिद हैं और सबसे अलग थलग जो हैं वो खड़े होते हैं। लेकिन अगर इस कबीले में भी हों तो इनकी जो खड़े होने का, इनके बैठने का, इनके चलने फिरने का जो अंदाज है वो सबसे निराला है। तो ये शुक्रिया सुल्करनैन ताहिर तफसीलात के लिए। फैसलाबाद में बच्चों ने पोलियो के खतरे पिए या नहीं, चेकिंग के दौरान कैसे साबित होगा, क्योंकि इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो वर्कर्स को ज़ायदुल मियाद मारकर थमा दिए गए। फैसलाबाद बच्चों ने पोलियो के कतरे पिए हैं या नहीं, चेकिंग के दौरान कैसे साबित हो, क्योंकि इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो वर्कर्स को ज़ायदुल मियाद मारकर थमा दिए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं असदार हुसैन से। जी असदार हुसैन, बताइएगा ज़ायदुल मियाद मार्करों से मुताल्लिक ये क्या बात है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में रवां साल 3 पोलियो के केस रिपोर्ट हुए थे, जिस पे WHO के तावन से फैसलाबाद के 44 यूनियन कौंसल में 2,50,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। और इस सिलसिले में जो सामान फराम किया जा रहा है पोलियो वर्कर्स की टीमों को, उसमें जो मार्कर्स हैं और इसके अलावा पोलियो वैक्सीन फराम की जाती है। जो मार्कर्स हैं वो इंतजामिया की जानिब से ज़ायदुल मियाद फराम कर दिए गए हैं। अगर मेरा कैमरामैन मोहम्मद कमर भुट्टा आपको दिखा सके तो इसका जो बैच नंबर है वो 1902 इसका बैच नंबर है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो डेट है वो 12/15/2019 यानी कि ये 15 दिसंबर 2019 को ये मार्कर तैयार हुआ है। और इसके नीचे मज़ीद उनकी जानिब से लिखा गया है कि बेस्ट यूज़ विद इन 120 डेज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जिस डेट को यानी कि 15/12/2019 को ये तैयार हुआ है तो इसकी जो कार आमद यानी कि 4 माह तक ये इस्तेमाल हो सकता है, 120 दिन तक इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि अप्रैल 2020 यानी कि 15 अप्रैल 2020 को इसकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो इसकी ख़त्म हो चुकी है। ताहम इसकी जो ज़ायदुल मियाद डेट दी गई है वो ये कहा गया है कि आप 6 माह तक जो है वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ताहम जो है वो माह जुलाई जा रहा है और ऐसे में तकरीबन एक्सपायरी जो डेट है उसकी वो 15 जून 2020 को जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, मगर ताहाल इस मार्कर को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। महकमा सेहत इंतजामिया से इस सिलसिले में बात हुई है कि ज़ायदुल मियाद जो है वो इंजेक्शन जो मार्कर है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस तरह इसके जो जल्द निशानात हैं जो कि बच्चों को इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान कतरे पिलाने के बाद इस मार्कर के ज़रिए लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में वो मिट सकते हैं। तो जब चेकिंग की जाएगी तो किस तरह पता चलाया जा सकेगा कि ये जो बच्चा है इसने पोलियो के कतरे पिए हैं या नहीं, क्योंकि जब निशान। बहुत शुक्रिया असदार हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि झंग में कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी आने लगी है। सलई इंतजामिया के मुताबिक 340 मरीज सेहतयाब होने के बाद जिला में सिर्फ 24 कोरोना से मुतासरा मरीज बाकी हैं। मुतासरा मरीजों को घरों में करंतना किया गया है, जहां उन्हें तबी सहूलियात की फराहमी की जा रही है। आपको बताएं कि झंग में कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी आने लगी है। जिला इंतजामिया के मुताबिक 340 मरीज सेहतयाब होने के बाद जिला में सिर्फ 24 कोरोना से मुतासरा मरीज बाकी हैं। फैसलाबाद डिवीजन के चारों अजला में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 81% हदफ हासिल कर लिया गया है। 4 मरहलों में अब तक 6,57,151 रजिस्टर्ड मुस्तहिक मर्दों खवातीन मुस्तफीद हुए। जी हां, फैसलाबाद डिवीजन के चारों अजला में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 81% हदफ हासिल कर लिया गया है। फैसलाबाद डिवीजन के चारों अजला में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 81% हदफ मुकम्मल कर लिया गया। फिल वक्त इतना ही।